नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के साथ ही इस बात की अटकलें लगनी शुरू हो गई कि आखिरकार मोदी सरकार क्या करने वाली है। धीरे धीरे बातें अब सामने आ रही है। सबसे पहले बात आई कि इंडिया को भारत किया जा सकता है। दो मंत्रियों ने उसका खंडन कर दिया। ये बात जरूर है कि सरकार ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत भारत ऑफिशियल लिखना शुरू कर दिया, वो तो बहुत छोटी बात है। असली तैयारी है 2024 में विपक्ष को मात देने की, क्योंकि मोदी सरकार के सामने 2014 और 19 के चुनाव से इतर संयुक्त विपक्ष का सामना करना है। और जो सबसे बड़ा इसमें वोट बैंक है वो है पिछड़ा। नीतीश कुमार ने पिछड़ी जात की जनगणना का दांव खेल करके मोदी सरकार को पहले ही घेर लिया है। कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का समर्थन करके चिट्ठी लिख डाली और चारों तरफ से सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि जातिगत जनगणना कराइए। सबसे लास्ट में जो जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में हुई थी। मनमोहन सरकार पर भी इसका दबाव था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सके। कहते हैं कि 2011 की जनगणना में उन्होंने कराया था, लेकिन उसे रिवील नहीं किया, उसे बाहर नहीं आने दिया। अब कांग्रेस को सत्ता हासिल करनी है, लिहाजा जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही है। मोदी सरकार की मजबूरी ये है कि वो जातिगत जनगणना का समर्थन इस समय नहीं कर सकती, लेकिन पिछड़ी जात यदि छिटकी तो फिर उसे हार से कोई बचा भी नहीं पाएगा। ऐसे में उसने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला है। ब्रह्मास्त्र नंबर 1 है रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट। आखिरकार ये रोहिणी कमीशन क्या है, तो आपको बता दें कि इसका गठन 2017 में हुआ था। इस बात की स्टडी करने के लिए कि पिछड़ों को जो आरक्षण मिलता है वो कहाँ तक पहुँच रहा है, किन जातियों ने उस पर कब्जा कर लिया है। 2500 लगभग पिछड़ी जातियां हैं और जो फ़ायदा मिल रहा है वो चुनिंदा जातियों को मिल रहा है। 1000-1500 जातियों को उसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं मिल रहा है या न के बराबर मिल रहा है। लिहाजा रोहिणी कमीशन ने जो अभी राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है उसको संसद में पेश करने की तैयारी है। उस पर बहस हो सकती है और विपक्ष के लिए भी मुश्किल हो सकती है। उसमें सरकार की तैयारी ये है कि क्यों ना जो सब कैटेगराइजेशन कर दिया जाए, यानी कि अलग अलग जातियों के समूह के लिए अलग अलग आरक्षण कर दिया जाए। आरोप लगता है कि यादव, कुर्मी, लोध, माली, जाट, गुजर, ये जो पहले से ही आगे बढ़ी हुई जातियां हैं, इन्होंने आरक्षण पर कब्जा कर लिया है। बीपी सिंह सरकार ने जब 27% आरक्षण दिया था नौकरियों में, बाद में एजुकेशन में भी लागू हुआ, उसका लाभ भी कुछ जातियों को ही मिल रहा है। लिहाजा सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ा सकती है और जवाब इस अंदाज में दे सकती है कि यदि चुनिंदा जातियाँ आपके साथ हैं तो फिर बाकी जातियाँ हमारे साथ हैं हो जाएंगी। इसका लाभ मिल भी सकता है, थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यूपी बिहार को छोड़ दें तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर कि यादव बीजेपी का समर्थन करते हैं, कुर्मी बीजेपी का समर्थन करते हैं। तो कोई भी जब आप बड़ा फैसला करते हैं उसमें फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। देखना ये होता है कि नुकसान कितना है और फ़ायदा कितना है। मोदी सरकार इस पर आगे बढ़ चली है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। रिपोर्ट 2 पार्ट में है। एक ये बताती है आंकड़े कि किन किन को इसका लाभ मिल रहा है और दूसरी ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे उसका वर्गीकरण किया जाए। विश्लेषण में आयोग को पता चला है कि सभी नौकरियों और शिक्षा के लिए कॉलेजों की सीटों में से 97% हिस्सा ओबीसी उपजातियों की 25% के पास है। करीब 983 ओबीसी समुदायों को सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सीट के रूप में हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं मिली है, यानी कि लगभग 1000 ओबीसी जातियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। 1100 पन्नों की सौंपी गई रिपोर्ट में 2 भाग है। पहले भाग में ओबीसी आरक्षण, कोटा के न्याय संगत वितरण और दूसरे भाग में वर्तमान में सूचीबद्ध 2633 पिछड़ी जातियों की पहचान, जनसंख्या में उनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व और अब तक आरक्षण नीतियों से उन्हें मिले लाभों से संबंधित डेटा को संकलित किया गया है।
ओबीसी आरक्षण को 3 से 4 कैटेगरी में बांटने की सिफारिश की गई है। प्राथमिकता में ऐसी जातियों को रखने की सलाह दी गई है जिन्हें अब तक आरक्षण का एक बार भी लाभ नहीं मिला। ओबीसी की जातियों में इनकी संख्या करीब 1,500 है। यह बात अलग है कि इनकी आबादी अन्य ओबीसी जातियों के मुकाबले कम है। दूसरी श्रेणी में 1,000 के करीब ऐसी जातियों को रखा गया है जिन्हें आरक्षण का लाभ 1 या 2 बार मिला है। इन्हें भी बंटवारे में 10% आरक्षण प्रस्तावित है, जबकि बाकी के बचे 7% आरक्षण में उन जातियों को रखा गया है। ये करीब 150 जातियां हैं जिन्होंने अब तक ओबीसी आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ लिया है। कहने का मतलब ये कि 27% ओबीसी का जो आरक्षण है उसे वर्गीकृत कर दिया जाएगा, उसी में सब कैटेगरी बना दी जाएगी और उसके तहत फिर सरकारी नौकरियों और एजुकेशन में आरक्षण मिलेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जैसे ही ये प्रस्ताव संसद में रखा जाएगा, विपक्ष अपना तर्क रखेगा, सरकार अपना, लेकिन फिलहाल तो केंद्र में मोदी सरकार है, चाहे तो उसे लागू कर सकती है। ये मोदी सरकार का ब्रह्मास्त्र नंबर 1 माना जा रहा है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।